एक होती है इच्छा पूर्ति, एक होता है इच्छा दमन, और एक होता है इच्छा को आते जाते साक्षी भाव में देखना। उसको हम इच्छा त्याग नहीं कहेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये भी तो एक इच्छा है, उसमें भी तो चाहिए शब्द आया है, तो अब उसका भी फल आएगा, उस पर भी कर्म होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में बैठे रहना, पड़े रहना, कि मुझे कुछ करना नहीं है आज, ये भी तो कर्म है, वो उसका भी फल आता है, जिस सबको पता ही होगा। तो ये जीव के हाथ में नहीं है कि वो क्या करेगा इच्छा का, वो बस पुतला है इच्छाओं का। इच्छाएं धागे की तरह है और जीव पुतले की तरह है। जैसे कठपुतली को धागे चलाते हैं, वैसे जीव को इच्छाएं चलाती है, कुछ कर नहीं सकता। सभी जानते हैं कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लें वो तो आती जाती है, नदी की तरह है, बह रही। और सभी जानते हैं कितना भी दमन कर लें विकृत रूप में आती है, वो फिर विकृत रूप में कर्म करवाती है, ये भी सभी जानते हैं। और साक्षी भाव में कितना भी देख लें उन इच्छाओं को, कर्म नहीं होगा, बात सही है, लेकिन क्या वो कारण शरीर से मिट जाएंगी वो इच्छाएं? ये सभी का अनुभव होगा कि मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको भूख लगी है, कोई जरूरी काम करना है, तो आप वो भूख को साक्षी भाव में देख लेते हैं। वो जो भी संवेदना उठ रही है शरीर में, साक्षी भाव में देख लेते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि अभी खाना ठीक नहीं है, पहले मेरे को काम करना है। तो क्या वो भूख पूरी तरह समाप्त हो गई? क्या मैंने ये कह के उसको त्याग दिया पूरी तरह से कि अब तो भूख लगेगी नहीं मुझे? संभव ही नहीं है। वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है भूख, इच्छा, खाने की इच्छा। इच्छाओं से छुट्टी नहीं है जीव की छुट्टी नहीं है, और अनुभव करता है इच्छा से पूरी तरह मुक्त है, और अनुभव करता कोई जन्म वनम नहीं लेता, जन्म का साक्षी है, जन्म का दृष्टा है, जो कि होना ही है। आप किसका जन्म बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? ये मिट्टी का ढेर जो पहले से मिट्टी है, उसका जन्म बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? उस स्मृति का ढेर जिसको कारण शरीर कहते हैं, उसकी प्रक्रिया बंद करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ये संभव है? क्या एक जगह बंद कर देने से जो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों कारण शरीर मैं स्वयं हूं, क्या वो भी बंद हो जाएंगे? अज्ञान है ऐसा सोचना भी। यहाँ पर वापस स्वीकार भाव में आना जरूरी है कि जो खेल चल रहा है वो मिथ्या है, अब उसको क्यों बंद करना है? वो तो बंद ही है, वो तो ना होने के बराबर। अब क्या बंद करना है? अब कौन सी इच्छा त्याग करनी है जो कि हो नहीं सकता? फिर लोग कहेंगे वो साक्षी होने का क्या फायदा है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि साक्षी होकर आप इच्छाओं को पूरा न करें। मैंने ये कहा है कि इच्छा पूर्ति भी संपूर्ण साक्षी भाव में होनी चाहिए। मनुष्य को पत्थर नहीं हो जाना है बिना इच्छाओं वाला, क्योंकि मुर्दे की ही इच्छाएं नहीं होती, पत्थर की इच्छाएं नहीं होती, मनुष्य की इच्छाएं होती है। संपूर्ण साक्षी भाव में पूरी करनी है। ये तो मतलब करीब करीब हर सत्संग में हम दोहराते हैं बात। जो आवश्यक है वो कीजिए, वो संपूर्ण साक्षी भाव में कीजिए, संपूर्ण चेतना में कीजिए। किसी को मना नहीं किया जाता कि ये मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि न कर्म मेरे है, न फल मेरे, न इच्छा मेरी है। जिसको ये ज्ञान हो गया वो इस झंझट से मुक्त हो गया कि इच्छाओं का क्या करूं। जो अज्ञान में है वो ऐसा पूछता रहेगा कि ये इच्छा से पीछा कैसे छुड़वाऊं, उस इच्छा से पीछा कैसे छुड़वाऊं या मुझे दूसरी इच्छा पूरी करनी है, पहली वाली नहीं करनी, क्या करूं? या भी अज्ञान है, करता तो कोई है नहीं, क्या करेगा कोई? समर्पण, ये जीव केवल समर्पण कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, और कोई शक्ति नहीं मिली उसे। सभी इच्छाओं को ब्रह्म इच्छा या देवी की इच्छा समझ के समर्पण कर देना है। जो इच्छा आ गई है और उसको पूरा करने का साधन भी आ गया है, अब क्यों बैठे हो? उसको पूरा करो। और अगर उसका साधन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, इच्छा आ रही है, साक्षी भाव में देखते रहना। यही खेल है। जो पूरी होनी है होगी, न वो मेरी है, न उसको मैं पूरा करता हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ। जिन नहीं पूरी होगी वो नहीं होगी, वो कभी और होगी। वो इच्छाओं की कतार में लग जाएगी वापस। कोई इच्छा भले छोटी सी क्यों ना हो, जब कतार में पहुंच जाती है तो उस छोटी सी इच्छा के कारण पूरा का पूरा जन्म हो जाता है। इच्छा से बड़ी शक्ति नहीं है, इसलिए देवी स्वयं इच्छा है। इच्छाओं का स्वरूप देवी रूप है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। इस अस्तित्व में जो नाद है वो इच्छा मात्र है। इस अवस्था से उस अवस्था में बदलने की इच्छा है, वही इस गति को जन्म देता है, नाद की गति को, और उसके बाद सारा प्रपंच हो जाता है अपने आप। ये मूलभूत इच्छा है। संभावनाओं को नाद में परिवर्तित करने की उतना ही संभव है, बाकी उसके प्रभाव है, नाद के प्रभाव दिखाई देते हैं हमें। ये सभी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होती है, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, न इच्छा लाने वाला कोई है, न उस पर कर्म करने वाला कोई है। ये बात तो आप जानते होंगे। तो यदि ऐसा प्रतीत होता है तो आपको अब मिथ्या दिखने लगी है इच्छाओं की, और इस जीव की, इस कर्ता की, इस अहम की, जो कहता है मेरी इच्छा है और मैं पूर्ण करूंगा, उसकी मिथ्या दिख पड़ रही है। ऐसा तो सभी इच्छाओं का है।
सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है कि सब अपने आप ही आती है, अपने आप ही पूर्ण होती है, या अपने आप ही अपूर्ण रहती है। कोई कर्म करता नहीं है, सब अपने आप होता है। ये है साक्षी भाव का परिणाम। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा बहुत शुद्ध है, लेकिन है इच्छा ही। और मैंने देखा लोग ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, वासना पूर्ति की ही इच्छा से ज्ञान लेना चाहते हैं। बहुत से लोग ज्ञान मार्ग में इसीलिए आते हैं कि थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो शायद मेरे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, शायद मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे, शायद सारे क्लेश मिट जाएंगे, शायद मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी, शायद कुछ संसार में कुछ अच्छा हो जाएगा, ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। इस तरह से दूसरी इच्छाओं के लिए की पूर्ति के लिए आते हैं वो ज्ञान मार्ग में। जैसा कि आप जानते हैं ज्ञान तो होता नहीं, तो जो ज्ञान की इच्छा है वो अज्ञान के नाश की इच्छा है। अज्ञान सबको प्रिय है, सबको अज्ञान से प्यार होता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो नाश है, नाश कौन करना चाहेगा।